नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपको अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए किन चीज़ों को महत्व देना चाहिए, किन चीज़ों को प्रायोरिटी बनाना चाहिए। याद रहे कि आपकी प्राथमिकताएं ही आपकी सफलता तय करेंगी। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है ए, दूसरे नंबर पर है बी, तीसरे नंबर पर सी। आपको जो भी ऑप्शन पसंद आ रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टैरो रीडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन ए को, उनके लिए क्या टैरो रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। अभी आपको कोई चीज़ रोक रही है तो वो आपका खुद का फियर है। ये कोई एक्सटर्नल रीज़न नहीं है। आपने खुद को ही एक स्टक स्थिति में रख लिया है। आपको खुद ही अपने आसपास के जितने भी बंधन हैं, लिमिटेशन हैं, उससे अपने आप को आज़ाद करना होगा। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से आपको दूरी बनानी होगी, तभी आप सही तरीके से आगे की स्थिति को देख पाएंगे। जब मन में संदेह यानी डाउट आता है तो उससे निजात पाना भले ही आसान ना हो, लेकिन मुश्किल भी नहीं होता है। आप कुछ चीज़ों के आदी हो चुके होते हैं, कुछ तौर तरीके आपके ऐसे होते हैं, उनके अनुसार काम करना ही आपको अच्छा लगता है। भले ही बदलाव थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन असंभव नहीं होता है, ये आपको समझना होगा। तो अपने आप को सेल्फ इम्प्रिजनमेंट की स्थिति में ना रखें। जो भी चीज़ें हर्डल बन रही हैं आपके करियर में, उन्हें दूर करना आपकी ही जिम्मेदारी है। मेडिटेशन और जर्नलिंग जैसी चीज़ें आपकी इस काम में मदद कर सकती हैं। क्या आप कुछ चीज़ों को खोने से डरते हैं? चाहे वो आपकी पोजीशन हो, स्टेटस हो, मनी हो, तो इस तरह का डर आपको अपने मन से निकाल देना चाहिए। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि कहीं आप अपना जॉब ना खो दें, या कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि कहीं आपके बिजनेस में कोई बड़ा घाटा ना हो जाए। तो इस तरह के भय से आपको मुक्त हो जाना चाहिए। जो चीज़ आपके जीवन में अभी हुई नहीं है, उसके बारे में इतना डरना क्यों। तो किसी भी तरह के फियर को अपने मन से बाहर निकाल दीजिए और वर्तमान में जीना सीखिए। हो सकता है कि आप सेविंग में बिलीव करते हो, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भला। लेकिन आपको ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर ये क्षमता है कि आप अपने जीवन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। अगर आपके पास कोई नॉलेज या स्किल है, वो अगर आप अपने कलीग्स को सिखाएंगे तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है भला। साथ ही में आपको अपनी वार्तालाप की कला यानी कन्वर्सेशन स्किल पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट व्यक्ति हो सकते हैं। आपके अंदर हमेशा उत्सुकता रहती है, यानी क्यूरियोसिटी रहती है नई नई चीज़ों को जानने की। आपको यही रवैया अपने प्रोफेशन में भी कायम रखना है, लेकिन साथ ही में आपको अपने ज्ञान में वृद्धि करने की ज़रूरत है। स्किल को और भी ज़्यादा निखारने की ज़रूरत है।
जिस भी विषय में आपकी दिलचस्पी है या फिर जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं उससे जुड़ा हुआ नॉलेज लेने की कोशिश करें, बुक्स पढ़ें और जो भी आपके फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन हैं जिसकी सभी सराहना भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, लेकिन कभी कभी जब ज़रूरी ना हो तब आप अपनी राय ना दें तो अच्छा होगा। ऐसा कहा जाता है ना कि सही होने की बजाय कभी कभी शांतिपूर्ण होना अच्छा होता है। ये रवैया आप अपनाएंगे तो आपके करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो विषय आपसे जुड़ा हुआ नहीं है उस विषय पर ना ही बोले तो आपके लिए अच्छा होगा। इससे आपके संबंध भी लोगों के साथ अच्छे होंगे। आपकी लॉजिकल एबिलिटीज़ आपके करियर को नई ऊंचाइयां देंगी। अच्छी बात यह भी है कि आपका नेचर प्रैक्टिकल भी है जो करियर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सीखना बिल्कुल बंद मत कीजिए, नए नए अनुभव लें, वर्कशॉप ज्वाइन करें, सेमिनार्स में जाएं, जहां भी हो सके सीखने को मिले वहां जाने का मौका ना छोड़िए। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब हम देखते हैं जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी को, उनके लिए क्या टैरो रीडिंग निकल कर आई है। आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, आपके पास बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, आपको बहुत देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। हालांकि वो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें पाने की चाह अन्य लोगों में भी होती है, लेकिन आपको किसी तरीके से वो अपॉर्चुनिटी जॉब या बिजनेस में कोई डील मिल ही जाती है। और ये काम आप इस तरह से करते हैं कि किसी को बुरा भी ना लगे और किसी का नुकसान भी ना हो। आप कोलैबोरेशन में विश्वास रखते हैं। थोड़ी बहुत कंपटीशन की भावना तो सभी में ही होती है। आपको अभी वर्क लाइफ बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने ऊपर से काम का बोझ थोड़ा कम करें और अपनी प्रायोरिटीज़ तय करें कि क्या आपके लिए ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2-3 जगह अपनी ऊर्जा लगाएं और कोई भी कार्य ठीक से ना कर पाएं। इसलिए किसी एक कार्य पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। एक काम ठीक से हो जाए उसके बाद फिर कोई दूसरी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। अब पछताकर होगा भी क्या जब चिड़िया खेत चुग गई हो। इस तरह की मेंटलिटी आपकी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने सोचा कि करियर के कई मौके आपके हाथ से निकल गए, कई डील आपके हाथ से फिसल गई। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है, आपके पास अवसर नहीं है, आपके पास पर्याप्त सोर्सेज भी हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जिसकी तरफ आप देख नहीं रहे हैं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा अपने दुख में डूब गए हैं कि आपको अपने आसपास असीमित संभावनाएं दिखाई ही नहीं दे रही हैं। इसलिए अपने दुख से बाहर निकलें और भूतकाल में रहने के बजाय वर्तमान में रहना शुरू कर दें और जो भी साधन आपके पास हैं उनका उपयोग करते हुए अपने करियर में प्रोग्रेस करें। आप कभी भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं।
ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी सी को, उनके लिए क्या टैरो रीडिंग निकल कर आई है। आप अपने करियर में एक नई शुरुआत करेंगे, चीज़ों को नई तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आप बहुत इनोवेटिव पर्सन हैं। आप ऐसा कार्य करना पसंद करते हैं जो आपको दिल से पसंद हो। जिस कार्य को आप प्रेम करते हो वही कार्य आप करना चाहते हो, या फिर कोई भी कार्य आप करते हो उसे बड़े ही प्रेम से करते हैं। इस तरह की आपकी सोच है कि अगर खुशी खुशी आप कोई कार्य करेंगे तो उसका परिणाम भी सुखद ही होगा। साथ ही में आपकी एक ये भी कोशिश रहती है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उससे दूसरे लोगों का भी भला हो। आपके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी है। चाहे आपकी उम्र जो भी हो, आप काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप लॉजिक के साथ कोई भी निर्णय लेना पसंद करते हैं। आप सोच समझकर कोई भी डिसीज़न लेते हैं। उसके फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे ये मालूम करने के बाद ही आप कोई कार्य करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दिमाग से सोचते हैं, कभी कभी आप भावना को भी प्रधानता देते हैं। यानी इमोशनल फुलफिलमेंट भी आपको अपने कार्य से मिलना चाहिए, ये कोशिश आपकी रहती है। आप लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आना पसंद करते हैं। आपकी ऐसी छवि बनी हुई है कि आपको हर चीज़ को बड़े ही परफेक्शन के साथ करना पसंद है। साथ ही में आप कोई भी बात लोगों से छिपाना पसंद नहीं करते हैं। इस तरह से आप एक विश्वसनीय व्यक्ति हैं। अगर आप आगे भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको अपना हार्ड वर्क जारी रखना होगा, अपने प्रयास जारी रखने होंगे। हालांकि आप पहले से ही अपने कार्य में एक्सपर्ट हैं, आपको ढेर सारा नॉलेज है, फिर भी आपको हार्ड वर्क करते रहना है और नॉलेज लेते रहना है। अपने प्रयासों में किसी भी तरह की कमी ना छोड़ें अगर आप अपनी सक्सेस को यूं ही बरकरार रखना चाहते हैं तो। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।